श्री कुंज बिहारिणी श्री कुंज बिहारी जी की जय, स्वामी जी महाराज की जय, बाबा श्री महाराज की जय, निधिवन राज की जय, वृंदावन धाम की जय, आप सब सखियों की जय। नमः कुंज बिहारिणे नमः कुंज बिहारिणे नमः हरिदासाय मुख्य सखी अवतारिणे। मेरे में कोई गुण लायकता नहीं है कि मैं इस विषय में कुछ बोल भी पाऊं, परंतु अति करुणामयी श्री स्वामी जी, बाबा जी एवं आप सखियों की कृपा से मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं अनासक्ति ही सफलता की कुंजी पर कुछ बोलने का प्रयत्न कर सकूं। मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो कृपा मुझे क्षमा करें। अनासक्ति अर्थात संसार में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, क्रिया में या किसी भी स्थिति में आसक्त ना होना। एकमात्र अपने इष्ट यानी कि प्रिया प्रियतम में अनन्य भाव से चित्त की प्रत्येक वृत्तियों से मधुर मधुर स्मरण, चिंतन और प्रेममयी सेवा में निमग्न रहना और पूर्ण रूप से तदात्म भाव से तत्सुखे भाव से अपने इष्ट की सेवा में रत रहना। यदि हम संसार में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में आसक्त हो जाएंगे तो हमारी सारी वृत्ति उसी में रम जाएगी। फिर हम किस मन से अपने प्रिया प्रियतम की सेवा कर पाएंगे, क्योंकि मन तो केवल एक ही है। जब तक हम संसार में पूर्णतया अनासक्त नहीं होंगे, तब तक हम प्रिया प्रियतम के नाम, रूप, लीला का एकाग्र पूर्वक चिंतन और स्मरण नहीं कर पाएंगे और अपने लाडली लाल को प्रेम भाव से रिझा नहीं पाएंगे। हमें तो अनन्य भाव से अपने लाडले लाल की लाड चाव दुलार से सेवा करनी है और हमारे लाडले लाल भी हमसे अनन्यता की उपेक्षा रखते हैं। अपने युगल सरकार की अनन्य भाव से सेवा करना, कर प्रदान करने में ही हमारा हृदय शुद्ध पवित्र जागृत होगा, क्योंकि शुद्ध पवित्र हृदय में ही प्रियालाल का वास होता है। यदि हम अपने प्रियालाल को सुख देना चाहते हैं तो हमें संसार से कटना होगा और अपने गुरुदेव और अपने सखी समाज के साथ सानिध्य संग बना के रखना होगा, क्योंकि भजन संग में ही होता है। यहाँ पर कटने का अर्थ यहाँ ये है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो हमारे बच्चे, पति, परिवार के प्रति जिम्मेदारियां हैं उसे पूर्णता से निभाना है, परंतु अंदर से, हृदय से प्रिया प्रियतम के साथ गाढ़ आसक्ति प्रेम होना अनिवार्य है। जैसे कीचड़ में कमल रहता है, कीचड़ में रहते हुए भी कमल कितना सुकोमल पवित्र होता है, वह कीचड़ से विलग रहता है। उसी तरह हमें भी इस भौतिक संसार में रहते हुए, हर काम करते हुए अपने प्रिया प्रियतम का स्मरण, चिंतन, श्री हरिदास का अति ही सुंदर नाम का जप करते रहना चाहिए। आसक्ति ही हमारा दुखों का सबसे बड़ा कारण है। अगर हम किसी भी चीज से आसक्त हैं तो इसका मतलब हम उस चीज से आसक्त नहीं, हम दुखों से आसक्त हैं। जैसे एक व्यक्ति ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है, स्टेशन पर बहुत भीड़ होती है, पर किसी तरह वो ट्रेन पर चढ़ जाता है। ट्रेन में उससे सीट नहीं मिलती। ट्रेन के डंडे को पकड़कर थोड़ी देर तक ट्रेवल करता है। फिर वो देखता है कि कोई व्यक्ति सीट छोड़कर उठ गया है। वो जल्दी से सीट पर बैठ जाता है। फिर धीरे धीरे उसे विंडो सीट मिल जाती है। वो आनंदित हो जाता है। बीच में उसे वॉशरूम जाना होता है तो वह साथ में बैठे हुए व्यक्ति को कहता है कि ये मेरी सीट है, मेरा सामान इस पर रखा है, मैं आ रहा हूँ, जरा मेरी सीट का ध्यान रखना। उस व्यक्ति की धीरे धीरे आसक्ति बढ़ती जा रही है। वो उस सीट से आसक्त हो गया और जब वह वॉशरूम से बाहर निकल कर आता है और देखता है कि उसकी सीट पर कोई और व्यक्ति बैठ गया है, वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उससे दुख होता है, क्योंकि उसकी आसक्ति उस सीट से हो जाती है। ना तो वो सीट उसकी है और ना ही वो सीट उसके साथ आगे रहेगी। ना तो वो सीट अपने साथ लेकर आया था और ना ही लेकर जाएगा, फिर भी वह उस सीट से आसक्त हो जाता है। तो इतनी छोटी छोटी चीजों से ही हम आसक्त हो जाते हैं और आसक्त होने के कारण वह दुखी हो गया। अगर वो आसक्त नहीं होता तो उसे वह डंडे को पकड़कर भी वो ही आनंद, वो ही खुशी मिलती जो उसे बैठ के मिलती।
इसलिए हमें चीज, व्यक्ति, वस्तु, शरीर से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो दुख ही देता है, वे दुखों का ही कारण है, क्योंकि ये सब साधन क्षणिक हैं। केवल और केवल हमारा प्रेम हमारे प्रिय प्रियतम के लिए ही शाश्वत है और सुखदायी है, जो पल पल बढ़ता रहता है और मधुरम मधुरम से मधुरम और मधुरम से मधुरम होता जाता है। इस भौतिक जगत में आसक्तियां दुखी करती हैं और अनासक्ति सुखी करती है। हमारी आसक्ति किसी एक चीज, व्यक्ति, वस्तु से नहीं, परंतु अनेक चीजों, व्यक्ति, वस्तुओं से होती है। इस भौतिक जगत में हमारी आसक्तियों का कोई अंत नहीं है, ये अपना विस्तार करती रहती हैं। जैसे जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसकी आसक्ति इस शरीर से होती है, फिर शरीर से के आगे सगे संबंधियों से, जैसे माता पिता से, फिर जब उसकी शादी हो जाती है तो अपनी पत्नी से, फिर अपने बच्चों से, फिर उनसे संबंधित हर एक वस्तु से बढ़ती जाती है। और ऐसे ही केवल आसक्तियों में उलझ कर रहकर जीवन का पालन पोषण करते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है और ऐसे जन्म मृत्यु के चक्कर में ही गोते लगाता रहता है। इसलिए अगर हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है तो संसार से अनासक्त होकर प्रिया प्रियतम से आसक्ति करनी ही पड़ेगी। अनासक्ति का भाव हमें तब आएगा जब हम अपने गुरुदेव, रसिकों, संतों का ज्यादा से ज्यादा संग करेंगे, उनका आश्रय ग्रहण करेंगे, उनके बताई हुई आज्ञा का पालन करेंगे, तभी हमें अपने अंदर अनासक्त का भाव उत्पन्न कर सकेंगे। जैसे हमारे बाबा जी कितना प्रयास कर रहे हैं कि हमारे लिए, कि उनके संग में हम नाम जप करें, रसिकों सखियों का संग करके बाबा जी की कृपा द्वारा प्रिय प्रियतम का सुंदर मधुर चिंतन करके हम अपने अंदर सांसारी वस्तुएं और आकर्षणों से अनासक्त हो सके, भाव उत्पन्न कर सके और हमारा पूरा दिन प्रिय प्रियतम के भाव चिंतन में ही उमंगित रहता है। हमारा मन सबसे अनासक्त होकर केवल प्रिय प्रियतम से आसक्त होने को कहता है और ये भाव केवल और केवल बाबा जी की अपार कृपा से हो रहा है। संसार से अनासक्त हुआ व्यक्ति कम बोलता है, वह शांत होता है, उसकी कोई इच्छा नहीं होती, केवल और केवल एक यही इच्छा होती है कि वह अपने स्वामी, प्रिय प्रियतम और गुरुदेव को किस प्रकार से प्रसन्न कर सके। मैं ऐसा क्या करूं कि वह मुझसे रीझ जाएं और अपना सुंदर आश्रय प्रदान करें। उसे सिर्फ रसिकों का संग ही सुहाता है, उसका कहीं मन नहीं लगता, वह गुरु निष्ठ होता है, वह अपना समय व्यर्थ नहीं करता, अनुशासन का पालन करते हुए पूर्ण तरह से अपने मन को स्वामी जी की श्री हरिदास नाम जप में लगाए रखता है। जैसे भोली सखी का भाव, अन्य सुखों, अन्य आश्रयों से उदासीन हो जाना आसक्ति का लक्षण है। केवल प्रिय लाल को निहारना और उनकी सेवा, लाड, चाव में सदैव निमग्न रहना ही अनासक्ति है। अनासक्ति का भाव ऐसा होता है जिसमें भक्त रो रो कर आर्त स्वर में प्रिया लाल को पुकारता है। व्याकुलता इतनी बढ़ जाती है कि कुछ भी सुहाता नहीं है। जैसे मछली पानी के बिना छटपटाने सी लग जाती है, उसी तरह उसकी व्याकुलता बढ़ती जाती है। केवल रोती रहूं और प्रिय प्रियतम के मधुरम चिंतन में खोई रहूं। प्रतिबल प्रिय प्रियतम का ध्यान बना रहे। पता नहीं ये श्वास कब खत्म हो जाएगी। अगर ये मनुष्य शरीर छूट गया और प्रिय प्रियतम जी मुझे नहीं मिले तो पता नहीं कब मिलेंगे, कौन सी योनि में मेरा जन्म होगा और प्रिया लाल जी का दर्शन, उनकी स्मृति, स्वामी जी का सुंदर संग और उनका सुंदर नाम कब करने को मुझे मिलेगा। एक सेकंड का भी भरोसा नहीं कि हम अगली सांस ले पाएंगे कि नहीं। भोली सखी जी भगवान जी से हर पल कहती है कि हमारे हृदय में इतनी पीड़ा भर दो कि आपके बिना हमें कोई भी सुहाए नहीं, किसी से हमें मिलने की इच्छा ना रहे, कोई हमारा रिश्तेदार मित्र किसी भी मिलने की इच्छा ना रह जाए। लाडली जू, कोई मुझसे बात करना चाहे तो मेरा अंदर से मन भर जाए, मुझे घबराहट होने लग जाए। कोई हमारे पास बैठना चाहे, हमें अच्छा ना लगे और हम किसी के साथ बैठने की इच्छा ना करें।
जहाँ चार जने बैठे और संसारिक चर्चा हो रही हो, तो उस स्थान को छोड़कर जाने की व्याकुलता पैदा हो जाए, एकांत जानने की इच्छा इतनी प्रबल हो जाए कि वहां बैठने की इच्छा ना रहे। ऐसा अनासक्त भाव से हम प्रिया प्रियतम को बहुत ही शीघ्र से प्राप्त कर लेंगे। जितनी जल्दी इन भौतिक आकांक्षाओं, व्यक्ति, वस्तु से दूरी बनाएंगे, उतनी ही जल्दी हम अपने लाडली लाल के निकट होते जाएंगे। उनका सामीप्य हमें परम आनंद की अनुभूति और सुखमयी अनुभूति देगा। जैसे बिहारनी जी कहते हैं, संसार में फंसे हुए चित्त वाले मनुष्यों का अधिकांश समय व्यर्थ चिंतन तथा व्यर्थालाप में ही व्यतीत होता है। श्री हरिनाम स्मरण जैसे सुगम साधन में जो चलते फिरते बैठते उठते प्रत्येक कार्य के करते हुए स्वावस्था में भी अनायास हो सकता है, उनका प्रवृत्ति नहीं होती है। मूढ़ मनुष्य जीवन का प्रधान लक्ष्य श्री हरि के साक्षात्कार में विमुख होकर जगत के नाशवान दुख रूप विषयों के संग्रह में ही अपने अमूल्य जीवन को नष्ट कर देते हैं। यदि श्री हरि की कृपा से सत्संग द्वारा उन्हें अपने कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय हो भी जाता है, तो जन्म जन्म के बुरे संस्कार और दीर्घकालीन अभ्यास उनके चित्त को सांसारिक पदार्थों की ओर खींचता रहता है। वे भगवत भजन जैसे मुख्य कर्तव्य कार्य को आगे के लिए टालते रहते हैं। उन प्राणियों के मस्तिष्क में ऐसे ही विचार उठते रहते हैं कि अमुक कार्यों से छुट्टी पावे, अमुक कार्य हो जाए तब भजन करें। ऐसे लोग अपने अनुकूल समय की चाहना करते रहते हैं और उसके आने के पहले ही वे अभोग स्वयं संसार को छोड़कर चले जाते हैं। केवल श्री हरि नाम के आश्रय से ही समस्त आसक्ति वासनाओं से मुक्ति होकर प्राणी श्री हरिदास को प्राप्त कर सकता है, श्री हरि को प्राप्त कर लेते हैं। सब अवस्था में सब समय श्री हरि नाम लिया जा सकता है और सब कोई ले सकते हैं। ऐसे सर्वोत्तम अत्यंत सुगम साधन में ही प्रवृत्त ना होना महामूर्खता और दुर्भाग्य है। मरने का कोई ठिकाना नहीं, न जाने मौत कब आ जाए। इसलिए श्री ऋषि सबसे अनासक्त होकर हमें सिर्फ प्रिया प्रियतम से आसक्ति बढ़ा लेनी चाहिए। श्री हरिदास।